हेलो दोस्तों, आज मैं ब्लड ग्रुप रक्त समूह का एक धमाकेदार क्लास लेकर के आया हूँ। तो आइए हम रक्त के बारे में समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो में शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको रिकेप दिखा देता हूँ। तो आइए देखते हैं इसका रिकेप। इसमें मैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊँगा, जो लेनिस्टीनर ने इसकी खोज की थी उसके बारे में बताऊँगा। फिर मैं इसके वर्ग, इसके जितने भी प्रकार के आरबीसी में एंटीजन और एंटीबॉडी है मौजूद होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, बात करूँगा। फिर किस प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी किस तरह से मौजूद होते हैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। फिर कौन सा रक्त समूह, कौन से समूह से कौन ब्लड ले सकता है, कौन दे सकता है समूह को, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर आर एच फैक्टर रिसेस बंदर का प्रयोग करके जो आर एच फैक्टर का जो निर्माण किया था उसके बारे में बात करूँगा। फिर पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, किस प्रकार के मौजूद होते हैं आर एच फैक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप। फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसमें जो मौजूद होते हैं आर एच फैक्टर, वो माता पिता के ब्लड ग्रुप मिलने से किस तरह से नुकसान होता है गर्भाशय के समय में, उसके बारे में भी बात करूंगा। इसमें एक प्रमुख बीमारी जो एरिथ्रोब्लाइसिस है उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर माता पिता के रक्त समूह जो होते हैं उससे संबंधित जो बच्चों में रक्त समूह होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए हम लोग इसी से हम लोग वीडियो को अब शुरू करेंगे और देखेंगे सबको पूरे विस्तार से। पहला है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह जो है ये ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में इसकी खोज की थी, जिसका नाम इन्होंने ए बी और ओ रखा था। ठीक है, 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप को इन्होंने देखा था, जो कि लाल रक्त कोशिका आरबीसी में ये मौजूद होता है। इसे एंटीजन की उपस्थिति पर आधारित होता है ये। और इस महत्वपूर्ण खोज के लिए इन लैंडस्टीनर को जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 3 प्रकार के इन्होंने जो है ब्लड ग्रुप खोजा था, ए बी ओ। बाद में फिर ए बी की खोज 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर के 2 सहयोगियों ने मिलकर के किया, जिनका नाम जो है अल्फ्रेड ओन डेकास्टेली था और दूसरे का नाम एड्रियानो स्टुरली था। इन दोनों ने मिल करके जो है वो चौथे रक्त समूह को खोजा था और इस प्रणाली को पूर्ण भी किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें जो मौजूद होते हैं एंटीजन उसके बारे में पढ़ेंगे। ए बी ओ और ए बी चारों रक्त समूह के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए, तो रक्त समूह के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए, ये है ब्लड ग्रुप, ब्लड रक्त। रक्त में हम इसमें एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, जिसमें ए और बी प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। और ये प्लाज्मा में, प्लाज्मा यानी कि प्रोटीन में मौजूद होता है। दूसरा हम लोग आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है। मैंने आरबीसी जो है ये मुख्य रूप से रुधिराणु में, प्लाज्मा जो है वो 55% होता है हमारे रक्त में मिला हुआ, जो ये हल्का सा पीले रंग का होता है। और इसी में ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है प्लाज्मा में, और इसी में एंटीबॉडी होता है। कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ए और बी एंटीबॉडी होता है। इसको स्मॉल से मैंने दिखाया है क्योंकि एंटीजन जो होता है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी से मैंने इसको दिखाया ताकि दोनों को समझने में थोड़ा आसानी हो सके। तो एंटीजन जो होता है यही ब्लड ग्रुप मेन रूप से होता है। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें बी एंटीजन पाया जाएगा, और जिसमें दोनों एंटीजन मौजूद होंगे उसको ए बी ब्लड ग्रुप बोला जाएगा, और जिसमें कुछ नहीं होता है उसको ओ बोला जाता है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, इसमें आप समझ रहे होंगे कि जिसमें एंटीजन ए मौजूद होगा वो ए ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन एंटीजन जिसमें ए पाया जाता है उसमें बी एंटीबॉडी मौजूद होता है, और जिसमें एंटीजन बी होगा उसमें एंटीबॉडी ए मौजूद होगा। क्यों? इसके बारे में भी हम लोग पूरा चर्चा करेंगे इसी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एंटीजन ए के बारे में देखते हैं। एंटीजन ए जो है इसमें बी एंटीबॉडी मौजूद होता है। एंटीबॉडी बी का जो शेप है वो देखिए किस तरह से है, वो थोड़ा सा वाई आकार का है। और जो एंटीजन ए होता है वो पिंक पिंक कलर का जो दिख रहा है ऊपर में एरो चिन्ह से, वो एंटीजन ए है। और इसमें जो है वो एंटीबॉडी बी मौजूद होता है, क्योंकि एंटीबॉडी ए के साथ एंटीबॉडी बी रहता है। क्या रहता है? एंटीबॉडी बी रहता है, इसके साथ ए नहीं रह सकता है। ए में
बी रहेगा और बी में ए रहेगा, उल्टा होता है, ठीक है। वहीं अगर दूसरा देखते हैं एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी जो एरो चिन्ह से हम दिखा रहे हैं वो एंटीजन बी है, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए मौजूद होता है, जो कर्व आकार का जो दिख रहा है यही है एंटीबॉडी ए। ये दोनों अलग अलग इसलिए रहता है, थोड़ा सा ये सेम सेम जो होता है वो साथ में नहीं रह सकता है, क्योंकि इसका आकार जो होता है, देखिए ये एंटीजन का जो गोले आकार जो है वो ए एंटीबॉडी के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि ए एंटीबॉडी का जो शेप है ये भी अर्ध गोले टाइप का है। इसमें जो गोला है वो इसमें फंस जाएगा तो आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। उसी तरह से एंटीजन बी जो होता है उस इसका जो एंटीबॉडी बी जो है, अगर एक साथ अगर एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी रहेगा तो इसका भी आकार जो होता है सेम ट्रेंगल जैसा होता है। ये दोनों आपस में फंस जाएंगे जिससे ब्लड आगे फॉलो नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। प्रकृति ने ऐसा बनाया है ना कि सब कुछ संभव हो पाए। अब हम लोग आगे ए बी एंटीजन के बारे में देखते हैं। ए बी में जो है वो दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद होते हैं, ठीक है। ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है, इसलिए इसके वर्ग समूह को ए बी रक्त समूह बोला जाता है। जबकि वहीं इसमें किसी तरह का कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है, किसी तरह का एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। और वहीं अगर ओ का बात करें तो ओ में किसी तरह का एंटीजन मौजूद नहीं होता, ना ही ए और ना ही बी, इसीलिए इसका नाम ओ अलग से रखा गया है। लेकिन एंटीबॉडी दोनों मौजूद होता है, क्या होता है, एंटीबॉडी जो इसमें है वो दोनों मौजूद होता है। इसमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। आइए थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा एरो से दिखा देते हैं कि इसमें कौन कौन से एंटीबॉडी मौजूद हैं। दोनों हैं, ए और बी। बोल बोल के तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब हम इसको जो है, अब आपको मैं थ्योरी थोड़ा सा बता देता हूँ जो कि आपको नोट करने में काफ़ी सहायता मिलेगा। इससे आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा थ्योरी में बताता हूँ। ये जो थ्योरी है ये आपके लिए है, नोट करने के लिए। अगर मैंने जितना भी आपको समझाया अगर वो समझ में ना आए तो ये आप एक बार ये थ्योरी को देख लीजिएगा अच्छे से। फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। कभी भी एंटीजन ए जो है, ए के साथ एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी नहीं रह सकता है। यदि किसी कारणवश ऐसा हो जाता है तो यह दोनों मिलकर क्या होगा, अधिक चिपचिपे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, रक्त पूरा गाढ़ा हो जाता है, बहुत चिपचिपा हो जाता है, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। और इस प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्लूटिनेशन कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें ये समझ लीजिए कि एंटीबॉडी और एंटीजन कैसे मौजूद होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है और वहीं एंटीबॉडी बी होता है, और बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है। और वहीं ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं पाया जाता है। और वहीं ओ ब्लड ग्रुप में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों मौजूद होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब आगे मैं बताऊंगा कौन ले सकता है ब्लड और कौन दे सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं रक्त समूह के बारे में कि कौन रक्त अपने वर्ग से रक्त ले सकता है और दे सकता है, ठीक है। रक्त समूह ए बी और ओ चारों वर्ग समूह को हम लोग रक्त समूह को देखेंगे और कौन ब्लड दे सकता है और कौन ले सकता है। तो सबसे पहला जो है वो है ब्लड ग्रुप ए। ए जो है वो अपने समूह से तो ले सकता है। सबसे पहले लेने वाला देखते हैं, ठीक है। पहला है ए ब्लड ग्रुप, ये अपने ग्रुप से ए से तो ले ही सकता है, साथ में इसके साथ साथ ओ से भी ले सकता है। किससे ले सकता है, ए और ओ से दोनों से ले सकता है। इसके बाद है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी जो है ये अपने वर्ग से तो ले ही सकता है। क्या है, ब्लड ग्रुप बी जो है वो अपने ग्रुप, सबसे पहले अपने ग्रुप को तो लेगा ही अपने ग्रुप से। दूसरा जो है वो ओ से भी लेगा, ठीक है। ओ तो हमेशा साथ साथ ही आएगा क्योंकि इसमें किसी तरह का एंटीजन मौजूद नहीं होता है, इसलिए ये तो आएगा ही। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी जो है उस चारों ग्रुप से लेगा, खुद तो वो अपने से लेगा ही। ए बी जो है वो खुद अपने से तो लेगा ही, साथ में ए से भी लेगा, बी से भी लेगा,
ओ से भी लेगा और ए बी खुद के ग्रुप अपने से तो लेगा ही, क्योंकि ए जो है ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ए से लेगा क्योंकि ए एंटीजन होता है इसमें, और बी में बी एंटीजन होता है, बी में ए एंटीबॉडी होता है, ए में एंटीबॉडी ए होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ। ओ जो है ओ सिर्फ अपने ही ग्रुप से वो ले सकता है। क्या है? ब्लड ग्रुप ओ जो है केवल अपने ही ग्रुप से ब्लड को ले सकता है, और दे तो सबको सकता है लेकिन ले सिर्फ अपने ही ग्रुप से सकता है। इसके बाद देख लीजिए थोड़ा देने वाला। ठीक है, देने वाला में क्या है, ब्लड ग्रुप ए जो है वो अपने ग्रुप को तो दे ही सकता है, ले भी सकता है और अपने ग्रुप को दे भी सकता है, और वहीं ए बी को भी वो दे सकता है, ए बी को दे सकता है। वहीं अगर बी का बात करें तो बी रक्त समूह जो है वो अपने ग्रुप को तो दे ही सकता है, साथ में वो ए बी को भी दे सकता है। और तीसरा जो हमारा है ए बी, तीसरा थोड़ा एरो से दिखाते हैं इसको भी। तीसरा जो है ए बी वो अपने ही ग्रुप को सिर्फ दे सकता है। क्यों दे सकता है आगे मैं बताऊंगा। इसलिए जो ए बी रक्त समूह को है वो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, वो सिर्फ अपने ही समूह को दे सकता है। उसके बाद ओ जो है वो सबको दे सकता है, ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है। इसलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा गया है। ब्लड ग्रुप ओ को जो है सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा गया है क्योंकि ये सबको दे सकता है। थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, 2 पॉइंट हमने बता दिया है इसमें, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिए। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ये सभी वर्गों को ब्लड ग्रुप दे सकता है क्योंकि इसमें किसी तरह का एंटीजन मौजूद नहीं होता है। दूसरा है रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ग्रुप से रक्त को ले सकता है। ठीक है, इस क्यों क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें किसी तरह का एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है इसमें, इसलिए ये सब के सब ग्रुप से ये ए बी ओ ए बी सबसे ब्लड को ले सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उसको भी मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आगे देखिए। अब आर एच फैक्टर देखते हैं। आर एच फैक्टर जो पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में भी समझते हैं। तो आर एच फैक्टर देखिए, आर एच फैक्टर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जिसमें पॉजिटिव फैक्टर पाया जाता है उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाता है, और जिसमें जिसमें किसी तरह का आर एच फैक्टर नहीं होता है उसको माइनस मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोला जाता है। आर एच फैक्टर का पता लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने 1940 में इसका पता लगाया था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने रीसस बंदर, लाल मुंह वाला बंदर, ये बंदर जो दिख रहा है यही है रीसस बंदर। इसी का अलग अलग ब्लड सैंपल को लेकर के एक नए प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। कब? 1940 में लगाया था, लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने लगाया था। बाद में इन्होंने पाया कि रक्त में एक अन्य प्रकार का एंटीजन मौजूद होता है, और यही एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है। ये जो बी पॉजिटिव जो दिखा रहा है इसमें देखिए चौकोर आकार का जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वही है एंटीजन, इसमें मौजूद होता है आर एच फैक्टर। इसी को आर एच फैक्टर बोला जाता है। जिसमें ये मौजूद होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं होगा मौजूद उसको नेगेटिव बोला जाता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो एक ही ब्लड ग्रुप के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा आगे, तो आइए देखते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए इस फिगर में जो है वो जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है एरो से जो हमने दिखाया है यही है चौकोर आकार का जो है ये, इसी को फैक्टर बोला जाता है, आरएच फैक्टर। जिसमें ये मौजूद होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ओ है, ओ ब्लड ग्रुप, इसमें ये पॉजिटिव दिखा रहा है, इसमें देखिए मौजूद है, ये आरएच फैक्टर मौजूद है। लेकिन वहीं अगर माइनस ओ का बात करें, नेगेटिव ब्लड ग्रुप का बात करें, पॉजिटिव में देखिए एरो चिन्ह से हमने दिखाया, इसमें मौजूद है पॉजिटिव में, लेकिन वहीं माइनस वाला में, माइनस ओ वाला में देखिए इसमें किसी तरह का कोई भी आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए इसको माइनस ब्लड ग्रुप बोला जाता है। माइनस ओ मतलब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जिसमें ये एंटीजन मौजूद होगा कौन सा? आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर जिसमें मौजूद होगा उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। तो इसी तरह से होता है सब। ठीक है, अब आगे
अब हम इस फिगर के माध्यम से अलग अलग ब्लड ग्रुप के समूह को देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप से। ए बी में देखिए, इसमें जो है चौकोर आकार का एंटीजन मौजूद है, मतलब आर एच फैक्टर मौजूद है। इसके साथ साथ देखिए, ए में भी मौजूद होता है, इसको ए पॉजिटिव बोला जाता है। और इस बी में भी देखिए, बी में भी मौजूद है, इसलिए इसको बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाता है। और वहीं ओ में भी मौजूद है, क्या है, बी के बाद देखिए ओ में भी ये मौजूद है, इसलिए इसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाता है, ओ पॉजिटिव। और वहीं अगर इसके नीचे अगर आके देखते हैं, नीचे वाला में देखिए, नीचे वाला में जो ए बी माइनस है, ए बी मतलब ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, इसमें किसी तरह का कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, कोई भी आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए इसको ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाएगा। और वहीं ए का बात करें तो ए में भी किसी तरह का चौकोर आकार नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप में जो होता है वो एंटीजन ए भी और एंटीजन बी भी मौजूद होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं। सिर्फ इसमें हमको समझना था कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं आर एच फैक्टर्स जिसमें मौजूद होता है, तो उसके हिसाब से कौन रक्त ले सकता है, कौन रक्त दे सकता है। ठीक है, किस समूह से रक्त लिया जा सकता है आर एच फैक्टर में। यहाँ पे हम आर एच पॉजिटिव की बात करेंगे। आर एच पॉजिटिव जो होता है वो अपने ग्रुप, मतलब आर एच पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है। क्या कर सकता है, पॉजिटिव वाले को, वो अपने समूह को तो दे ही सकता है। और क्या है, आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव दोनों से रक्त को ले सकता है। आर एच पॉजिटिव क्या करता है, अपने ग्रुप को तो दे सकता है, लेकिन ले दोनों से सकता है। वहीं आर एच नेगेटिव की बात करें तो आर एच नेगेटिव जो है वो दोनों को रक्त डोनेट कर सकता है, मतलब दे सकता है दोनों को। ठीक है, नेगेटिव वाला क्या है, दोनों को दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ अपने ही वर्ग से सकता है, अपने ही ग्रुप से वो रक्त को ले सकता है नेगेटिव वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि आर एच फैक्टर में अगर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, अगर माता पिता का जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, उससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको विस्तार से और देखते हैं कि यदि पिता का रक्त समूह पॉजिटिव हो और माता का रक्त समूह अगर नेगेटिव हो तो क्या होता है, आर एच फैक्टर को जानते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है, किसी कारणवश अगर ऐसा होता है कि पिता का रक्त समूह पॉजिटिव और माता का रक्त समूह जो नेगेटिव अगर मिल जाता है, तो इससे होने वाले बच्चे की जो है वो मृत्यु हो सकती है, गर्भावस्था में बच्चे की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु होने का सबसे मेन कारण होता है, इसमें जो बच्चे की मृत्यु होने का जो मेन कारण है वो होता है एरिथ्रोब्लेसिस फेटालिस। ये एक प्रकार की बीमारी होती है, और ऐसा पहली संतान के बाद दूसरी संतान पर होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, पहला बच्चा तो ठीक ठाक होता है, लेकिन दूसरी संतान जो होती है उसमें इस बीमारी के वजह से उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। आजकल इसके लिए जो है वो इंजेक्शन मौजूद है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि बीमारी ये क्यों होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस बीमारी के बारे में पूरा विस्तार से समझते हैं और इसको देखते हैं कि एरिथ्रोब्लेसिस फेटालिस नाम का जो बीमारी है वो किस तरह से होता है और क्यों होता है। एरिथ्रोब्लेसिस्टिस फेटालिस, ये जो बीमारी है ये मुख्य रूप से तब होता है जब माँ का रक्त जो है वो आर एच नेगेटिव और पिता का आर एच पॉजिटिव होता है। वहीं बच्चे का भ्रूण होता है, उसका आर एच जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि पहली गर्भावस्था में माँ का रक्त जो होता है वो भ्रूण के आर एच प्लस, मतलब आर एच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है वो एंटीबॉडी बनाने लगता है। होता क्या है कि बच्चे का तो पॉजिटिव होता है और माँ का क्या होता है, नेगेटिव होता है। कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नहीं रह सकता है। इसके वजह से क्या होता है, बच्चे का पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद क्या है, माँ का जो नेगेटिव होता है वो बच्चे के शरीर का जो आरबीसी को जो है उसको नष्ट करने लगता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी मिल जाता है। मैंने पहले बताया कि जिसमें किसी तरह का जिसमें आर एच माइनस होगा उसमें तो किसी तरह का एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है।
लेकिन ये बच्चे का जो पॉजिटिव जब मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, वो एंटीबॉडी बनाने शुरू कर देता है। इसी की वजह से क्या होता है, बच्चे का आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएं वो नष्ट होने लगती है बहुत तेज़ी से। उसके तेज़ी से रक्त नष्ट हो जाता है, जिसके बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसकी तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। जन्म के तुरंत बाद अगर उसको सही समय पर ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसकी संभावना बचने की बढ़ जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इससे एनीमिया रोग मतलब जब सेल्स टूटता है तो खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, पीलिया बीमारी हो जाता है, आंखें पीली पीली हो जाती है। इसलिए उसे तुरंत ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका उपचार जो है, इसका उपचार मौजूद है, उपलब्ध है। तो RH इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का जो है एक इंजेक्शन होता है गर्भावस्था के दौरान, और प्रसव के बाद जो है RH नेगेटिव माताओं को इंजेक्शन देकर माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने से रोका जा सकता है। इस इंजेक्शन के माध्यम से इसको रोका जा सकता है, और यही इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो जन्म हुई नवजात बच्चे को रक्त चढ़ाकर भी उसकी जान को बचाया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया कि तुरंत अगर उसमें अगर रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उसकी जान बच जाती है। इसका इंजेक्शन भी मौजूद है। अब पहले मृत्यु होती थी, पर अब मृत्यु नहीं होने लगी, क्योंकि अब इसका इलाज मौजूद है। अब बच्चे को बचाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट और थोड़ा देख लेते हैं कि माता पिता के रक्त समूह और उसके बच्चे में जो संभावित रक्त समूह है वो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में बस इतना ही बताएंगे। थोड़ा सा आइए समझते हैं। अगर ए जो है, अगर पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह अगर ए होता है तो उसके बाद जो बच्चे में संभावित रक्त समूह है वो क्या होता है। तो जब भी माता का रक्त समूह ए और पिता का ए दोनों का अगर ए होता है तो बच्चे में जो संभावित रक्त समूह है वो या तो ए होगा या तो ओ होगा, क्योंकि ए तो अपना वर्ग समूह को तो लाएगा ही, साथ में वो ओ को भी लाएगा। मैंने पहले भी बताया कि ओ को भी हमेशा ये साथ लेके आता है। वहीं हम लोग दूसरा का अगर बात करें, ए बी, अगर पिता का ए और माता का बी हो तब क्या होता है, ए तो खुद के ग्रुप को तो लाएगा ही, बी भी खुद के ग्रुप को तो लाएगा ही, और जिसमें ए और बी मौजूद होता है वो क्या होता है, वो ए बी को भी लाएगा, क्योंकि इसमें ए बी एंटीजन, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद होंगे तो ए बी को भी लाएगा। और जहाँ ए और बी का बात होता है वहाँ पे ओ तो साथ में आएगा ही। ठीक है, तो ओ भी ये लेके आता है। वहीं अगर ए का अगर पिता का ए और वहीं माता का अगर ए बी होता है तो क्या होता है, ए को तो वो साथ में लाएगा ही, साथ में बी को भी लाएगा, और ए बी खुद के ग्रुप को तो माँ अपने साथ लेकर के आएगी ही। ठीक है, वहीं अगर ए पॉजिटिव ए का बात करें तो ए का अगर माता का ओ हो और पिता का ए हो तो क्या होता है, तो वो खुद के ग्रुप को तो लाएगा ही और साथ में ओ को माँ अपने साथ लेकर के आएगी। वहीं अगर बी का बात करें, पिता का बी और माता का भी अगर बी होता है तो क्या होता है, वो खुद के ग्रुप बी को तो लाएगा दोनों मिलके, साथ में ओ को लाएगा। ठीक है, और बी का अगर हम लोग ए बी के साथ अगर बात करें तो ए को भी लाएगा, बी को भी लाएगा और ए बी को लाएगा। ठीक, तीनों लाएगा। और बी का अगर ओ के साथ बात करें तो खुद के ग्रुप बी को तो लाएगा, साथ में ओ को भी लेकर के आएगा। वहीं अगर ए बी ग्रुप का बात करें, अगर पिता का ए बी रक्त समूह हो और माँ का भी ए बी हो तो कौन सा बच्चे में संभावित होगा, तो ए तो आएगा ही, क्योंकि ए बी में ए मौजूद होता है, बी भी मौजूद होता है, बी तो भी आएगा। उसके साथ साथ खुद के ग्रुप को अपने को तो लाएगा, ए बी को लाएगा। लेकिन याद रखिए ओ कभी भी ए बी के ग्रुप में नहीं आता है, क्योंकि ए बी में कभी भी ओ नहीं हो सकता है। ठीक है, ए बी और ओ कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए किसी भी रक्त समूह में ए बी के साथ ओ नहीं आता है। तो ए बी अगर ए बी के साथ अगर संपर्क बनाएगा तो ये ब्लड ग्रुप होगा, या तो बी होगा या तो ए बी होगा, ओ नहीं होगा। वहीं अगर ए बी को अगर ओ के साथ अगर देखा जाए, अगर पिता का ए बी और माता का ओ हो तो या तो ए आएगा या तो बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। और ओ का अगर बात करें, अगर पिता का भी ओ और माता का भी ओ हो तो ये सिर्फ ओ को ही लेके आएगा, इसके अन्यथा इसके अलावा किसी और वर्ग को ये नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा
मैंने इसके माध्यम से सब बता दिया है, जितने भी वर्ग समूह संभव है उसको मैंने बताया है। अब थोड़ा सा आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप बताइएगा कि कौन सा रक्त समूह संभावना हो सकती है आने की। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि अगर पिता का रक्त समूह ए बी और माता का रक्त समूह अगर बी है, पिता का ए और माता का बी हो, तो इसमें कौन सा रक्त समूह संभावित हो सकती है, किस बच्चे में कौन सा रक्त समूह आने की संभावना हो सकती है, इसको बताना है आपको। फिर अगर पिता का ओ और माता का ए हो तो कौन सा रक्त समूह की संभावना हो सकती है। तीसरा है अगर ए बी के साथ ए बी आ जाए तो इसमें बच्चे की कौन सी संभावना हो सकती है। इन तीनों को आप कमेंट में हमें बताइएगा, तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके बाद मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा फिर एक नए धमाकेदार क्लास के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।